ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मुंबई में ऑपरेशन। इस विषय पर राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी दीदी मनमोहिनी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक दिन दीदी अपने कमरे में गिर गई थी। थोड़ी चोट भी लगी थी। थोड़ा बीपी हाई था। फिर दीदी का एक्सरे किया गया तो बाईं तरफ ब्रेन में लीची जितनी गांठ दिखाई पड़ी। फिर कई डॉक्टरों की राय ली गई। सभी का मत था कि दीदी का ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ यह भी बात सामने आई कि एक तो दीदी उम्र वाली है, दूसरा यह भी था कि बीपी ऊपर नीचे है, शुगर भी है। फिर राय सलाह होती रही। डॉक्टर्स की राय से ऑपरेशन फाइनल हुआ। मुंबई में डॉक्टर्स ने कहा, आप शाम को दीदी को थोड़ा घुमाने फिराने ले जा सकते हो। दीदी आई तो हॉस्पिटल में थी। शाम को नरीमन पॉइंट पर घुमाने ले जाती थी। दादी जानकी कोलाबा में रहती थी। दीदी हॉस्पिटल में थी। गामदेवी से दीदी को कार लेने जाती थी। इधर से दीदी निकलती थी, उधर से दादी जानकी निकलती थी। नरीमन पॉइंट पर जाकर सभी दादियाँ मिलते थे और दीदी से थोड़ा समय रूह रिहान करती थी। हंस बहल के आते थे। डॉक्टर की छुट्टी थी। वह कहता था कि दीदी को घुमाओ फिराओ ताकि दीदी कुछ सोचे नहीं। दो सितारों के मिलन की घड़ी। बीच में एक बात यह भी आई कि डॉक्टर्स ने कहा दीदी को छोटा सा ट्यूमर है। वह तो बहनों ने सुना और दीदी को नहीं बताया। दीदी को यही कहा ऑपरेशन होना है, लेकिन किसका ऑपरेशन वो नाम नहीं बताया। तो एक दिन दीदी डॉक्टर भगवती को कहती है कि डॉक्टर, तुम मेरे भाई हो ना, सच बताओ किसका ऑपरेशन करना है। ये बहनें मेरे से छिपाती हैं, कुछ सुनाती नहीं हैं। समझती है मैं कोई डरूंगी। मेरे भाई हो ना, मुझे सच बताओ किसका ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कहा, सच तो ये है कि इतनी छोटी सी गांठ है, उसका ऑपरेशन है, चुंबक का है। यह सच बात है। दीदी ने कहा, ठीक है। दादी जानकी, ब्रिजेंद्रा सब दादी के पास आते थे। सुबह 10:30 का रिकॉर्ड बजता तो ये योग करती। पूरी दिनचर्या ठीक चलती थी। नर्स आती थी, देखती थी ये सब चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। उसे मालूम तो था ये लोग कौन हैं। दीदी कहती थी, यह हॉस्पिटल नहीं है, सत्संग है। दीदी कभी हंसती थी, रूह रिहान करती थी, कभी लेट जाती थी। एक दिन हमने भी पूछा था, दीदी लूडो लाए, खेलेंगे। जब हम गई वो 3 मिनट की सीन तो क्या बताऊँ। जितने दीदी को प्रेम के मोती बहाने थी वो उसी घड़ी बहाए। बाबा ने कहा है, 2 सितारों का मिलन होता है। वो 2 सितारों के मिलन की घड़ी थी। बाबा ने ड्रामा में ऐसी विचित्र जोड़ी बनाई जो सभी कहते शरीर तो 2 है पर आत्मा एक है। प्रैक्टिकल ऐसा है भी। नेचुरल मिलने की घड़ी में भी ऐसे रहा। फिर गुलजार बहन, निर्वेर भाई, जगदीश भाई सब पहुँचे, दीदी से मिले, दीदी के गोद में बैठे। दीदी ने कहा, तुम लोग तो बच्चे हो, आओ बैठो। ऐसे मिलकर हम सभी हल्के होकर बैठे थे। दीदी हल्की हो गई, हर्षित चित हो गई। शाम को हम घूमने भी गए। बाबा स्पेशल मिलने आए। फिर एक 5 मिनट की प्राइवेट बात सुनाऊं क्या। हमने कहा, गुलजार बाबा को कहो 2 मिनट मिलने जाए, प्राइवेट में आए। तो दीदी तो बाबा की लाडली थी। बाबा बिल्कुल थोड़े मिनटों के लिए प्राइवेट कमरे में स्पेशल मिलने आए। दीदी से मिले, हंसे बहले।
दीदी को बोले, तुम तो मेरी स्पेशल बेटी हो। देखो, तेरे लिए स्पेशल बाबा आया है, क्योंकि बाबा तो आता नहीं है ना यहाँ, खबर भी नहीं किसको। दीदी, तुम कोई फिक्र नहीं करना, बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा जो कहता है तुम नंबर 1 हो, तो नंबर 1 जो विन करेगा उसे पेपर तो पास करना पड़ेगा ना। तुम तो बाबा की गोदी में बैठी हो। ऐसे कहते बाबा हंसते बहलते रहे। फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन तो मिलने नहीं दिया। अगले दिन हम गई। हमने कहा, दीदी, तो दीदी ने आंखें खोली, देखा, मुस्कुराया, बोल नहीं सकी। तीसरे दिन भी मिलकर आई। मैंने कहा, ओम शांति। दीदी ने धीरे से कहा, ओम शांति। उस समय दीदी पूरी कॉन्शियस में थी और तीसरे दिन थोड़ा जूस मुख से लेती रही। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। आगे हम पढ़ेंगे अब घर जाना है। इस विषय पर निर्वैर भाई दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना।